हेलो जी, जय माता दी। सहनशीलता हर फील्ड में इसकी हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और अधीर होकर हम लोग अपनी लाइफ को खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। चाहे हमारा रिश्ता नाता हो, चाहे हमारा कैरियर हो, चाहे हमारी जॉब हो, बिज़नेस हो, कुछ भी हो, सहनशीलता अगर इंसान के अंदर नहीं है तो वो अपना दुश्मन स्वयं है। जैसे एक बीज होता है, वो भी मिट्टी में जब जाता है तो टाइम लेता है, फिर पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होकर उसमें फल आने लगते हैं या फसल आने लगती है। बच्चा भी है, माँ के गर्भ में आता है तो 9 महीने लगते हैं अंधेरे में। ठीक इसी प्रकार से फिर हम लोग क्यों अधीर हो जाते हैं? कहते हैं ना, धैर्य वो नाव है जिस पे बैठ के इंसान सुकून की मंजिल उसको मिल सकती है, बट जिसने अधीरता को धारण कर लिया वो अपना दुश्मन स्वयं बन जाता है। हम सब इस धरती पर आने के बाद धरती और आकाश के बीच में परमात्मा के हाथों की कठपुतली हैं, और अगर हम उनके नियमों के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में, कहते हैं ना, बाहर हमारा कोई शत्रु नहीं है, सारे दुश्मन हमारे मन में समाये हुए हैं। किस रूप में? अधीरता के रूप में, क्रोध के रूप में, अहंकार के रूप में, जलन की भावना के रूप में। इन सब चीज़ों से हम अपना विनाश स्वयं कर लेते हैं। मैं मानती हूँ बाहर तो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन उन दुश्मनों से भी ज़्यादा पावरफुल दुश्मन हमारे मन में समाये हुए हैं। तो हमें बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों को चेक करने की, इन पे काम करने की। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कैरियर में स्ट्रॉन्ग बन पाएँ, कैरियर में टिके रहें, अपने रिश्तों में हम निखार लाएँ, बहुत ज़रूरत है। हमारे रिश्ते तभी मजबूत बन सकते हैं, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे औलाद के साथ हो, चाहे माता पिता के साथ हो, चाहे पति पत्नी के साथ हो। आज हम देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें जो समाज में घटनाएं घट रही हैं। क्यों? सिर्फ स्वार्थ की वशीभूत होने से। सब जानते हैं और भगवान का यही नियम है कि जिसने भी स्वार्थ को नहीं छोड़ा उसका सर्वनाश हो गया। फिर इंसान कैसे सोच लेता है कि वो चालाकी करके, क्योंकि आज तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन आज नहीं कल सच सामने भगवान ले आते हैं और कहते हैं ना कि इंसान का कैमरा हम ऑफ़ कर सकते हैं, परमपिता परमात्मा का कैमरा 24 घंटे ऑन है। तो अपने आप को सहनशील बनाएं। हमें गलत नहीं सहना, लेकिन बहुत बारीक बारीक सी चीज़ें होती हैं जहाँ अगर हम आवेश में ना आए, हम मर्यादा रखें, रिश्तों का, पद का लिहाज रखें, थोड़े कमी में भी गुजारा कर लें, हम अपनी कोशिश से चीज़ों को पा सकते हैं। लेकिन जो सामने वाले के कंट्रोल में है, मान सम्मान देना, प्रेम देना, सुख सुविधा देना, इसकी तो गारंटी नहीं है। अब यहाँ पे इसके लिए अपना आपा खो देना कहाँ की समझदारी है? और भगवान भी तो देख रहे हैं ना कि उनका बच्चा कितना सहनशील है। यकीन मानिए, अगर हम सही हैं, वक्त आने पे परमात्मा हर चीज़ दे देंगे, इतना देंगे कि हम संभाल भी नहीं सकते। लेकिन जब तक परीक्षा में हम बैठे हैं, तब तक हमें अधीरता को नहीं अपनाना, हमें धैर्य को धारण करना होगा। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।